नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ खड़ा। सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नाम नहीं बदला गया। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अभी और समय लग सकता है। राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की धीमी गति और 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होने वाली आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के चलते ये प्रक्रिया अप्रैल तक टलने की संभावना। मथुरा के बरसाना में लड्डू मार होली से पहले जश्न जैसा माहौल। सीएम योगी बरसाना पहुंचे, उन्होंने लाडली मंदिर में की पूजा। इसके बाद सीएम ने भक्तों पर गुलाब के फूल बरसाए। दिल्ली में बीजेपी सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला समृद्धि योजना का करेगी शुभारंभ। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने दिल्ली सरकार की तरफ से 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन का आज 102 दिन हुए पूरे। वहीं एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ी। बात करते हैं सोने चांदी के दाम की, तो सोने के दाम में आज तेजी रही। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 90 रुपये बढ़कर 85,966 रुपये पर पहुंच गया। तो वही जो बीते दिन सोना 85,876 रुपये पर था। मुंबई में पार्ले जी कंपनी के कई स्थानों पर हुई आईटी की छापेमारी, जो सुबह से ही चल रही है। आयकर विभाग के फॉरेन असेट यूनिट और मुंबई की इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की ओर से सर्च जारी। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स करीब 100 अंक ऊपर चढ़कर 74,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा। आपको ये भी बता दें कि दिन के निचले स्तर से करीब 400 अंक ऊपर हैं। तो वहीं निफ्टी में भी करीब 50 अंक की तेजी रही। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा का बजट अब 17 मार्च को आएगा, लेकिन आज से ही शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हुई, जहां राज्यपाल बंडारू ने कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुना गति से काम कर रही है। सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। दरअसल उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग बी को पंचायती राज संस्थानों में सरपंच पद के लिए 50% और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या में 50% के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। वहीं शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग बी को मेयर प्रधान के पदों में अनुपातिक आरक्षण मिला है। पिछले वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं बताते चले कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के 4.5 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा सदन में देंगे। सरकार की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 4.5 महीने में ये दूसरा मौका है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्र में बिना विधायक दल के नेता के उतरने को मजबूर है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अभी तक विधायक दल के नेता के नाम पर फैसला नहीं कर पाया है। चंडीगढ़ में बजट सत्र से पहले हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक में भी ये मुद्दा अनसुलझा ही रह गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। हालांकि उम्मीद थी कि सत्र से पहले नेतृत्व का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं हरियाणा सरकार इस सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। कांग्रेस इस बात का फायदा उठाकर सरकारों को, किसानों को, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर घेरना चाहती है। विधायक दल का नेता होने से विपक्ष को सत्र के दौरान अपनी बात मजबूती से रखने और सरकार के खिलाफ रणनीति को प्रभावी बनाने में मदद मिलती है। वहीं विधायकों का मानना है कि नेता के बिना उनकी आवाज कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि कई विधायकों और नेताओं ने सत्र से पहले इन नियुक्तियों की मांग की थी। वहीं दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर स्थित खेड़की डोला टोल प्लाजा पर समय सीमा समाप्त होने के 8 साल बाद भी
टोल वसूला जा रहा है। वहीं 8 साल पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और 3 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस टोल प्लाजा को शिफ्ट कराने की बात कही थी, लेकिन लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि लोगों की शिकायत पर संसद के लोक लेखा समिति पीएससी ने बीते दिन खेड़की दोला टोल का दौरा किया, तो सांसद भी ये जानकर हैरान रह गए कि जब इस टोल प्लाजा की समय सीमा 2018 में ही समाप्त हो चुकी है, तो फिर वह लोग कौन हैं जो इसे चलाने की अनुमति दे रहे हैं। पीएससी में शामिल सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के बाद अब गुरुग्राम के लोगों को इस टोल प्लाजा के शिफ्ट होने की उम्मीद लगी है। वहीं इस टोल प्लाजा की वजह से गुरुग्राम, मानेसर और आसपास के 40 से ज्यादा सोसाइटियों की आबादी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते टोल हटाओ संघर्ष समिति बनाकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 102 दिन में प्रवेश कर गया है। दरअसल वही एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि उनके पैरों में सूजन है, शरीर में पानी की कमी हो रही है और उन्हें ट्रिपल ड्रिप लगाना भी बंद हो गया है। डॉक्टरों की एक टीम उन पर नजर रखे हुई है। उधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने अब इस मामले में आम आदमी पार्टी और भाजपा को घेरा है। उन्होंने सवाल किया है कि दोनों पार्टियां इस मामले में चुप क्यों हैं। वहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल को 101 दिन पूरे हो गए हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पूरी तरह से चुप हैं। किसानों की जायज मांगों के प्रति ये रवैया उनकी किसान विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। दोनों पार्टियों ने झूठे वादों पर अपनी राजनीति की कहानी बनाई, लेकिन जब असली कार्रवाई की बात आती है तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, लेकिन किसानों के खिलाफ नीतियां लागू करते रहते हैं। इसी तरह सीएम भगवंत मान भी किसानों के सम्मान और सत्कार के हकदार हैं, खाली नारों और खोखले भरोसे के नहीं। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।